माय चैनल अगेन। आज हम वापस निफ्टी और बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करेंगे प्राइस एक्शन और डेटा के ओपन इंटरेस्ट के डेटा के साथ। तो आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोजिंग दिया है और 1.55 पॉइंट अप होके क्लोजिंग हुआ और बैंक निफ्टी ने 85 पॉइंट डाउन होके क्लोजिंग दिया है। तो मार्केट आज ऑलमोस्ट जो भी जहां से स्टार्ट हुआ वहीं से ही क्लोज हो चुका है कल के क्लोजिंग के आसपास। और अगर हम निफ्टी को और बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम में पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम इंट्राडे एनालिसिस करेंगे। तो अगर हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम हम देखते हैं तो डेली आज मार्केट ने वहीं से रिजेक्शन दिया जहां से इनिशियली हमें एक सेलिंग प्रेशर जो देखने को मिला था। जैसे मैंने ये लेवल बताया था कि ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मार्केट ये जब भी ये लेवल को वॉल्यूम के साथ या हैवी बड़ी सी कैंडल के साथ जब ब्रेकआउट करेगा तो ही यहाँ पर जो सेलर्स एक्टिव है वो अपने पोजीशंस को क्विट करेंगे, नहीं तो यहाँ पर वो बार बार यहाँ पर सेलिंग प्रेशर डालते रहेंगे। और मार्केट आप देख रहे हो यहाँ पर एक कंसोलिडेशन जोन में घूम रहा है। तो ये जो 4-5 दिन की कैंडल है, 1 2 3 4 5 और 6 कैंडल ऑलमोस्ट एक रेंज में चल रही है। जब भी मार्केट ये रेंज को ऊपर की तरफ या ये जो लो बना के यहाँ पर बना है उसको नीचे की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो ही एक हमें अप ट्रेंड देखने को मिलेगा, नहीं तो मार्केट यही रेंज में एक बना के यहाँ पर चलता रहेगा 3-4 दिन के लिए। तो एज अ डेली टाइम फ्रेम हमें 18,000 के आसपास हमें एक सपोर्ट मिल रहा है और 18,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो मार्केट ये जोन के अंदर ही अभी स्टक है। कोई एक डायरेक्शन में हमें एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज। तो आप ध्यान करके या फिर छोटे क्वांटिटी के साथ ट्रेड कीजिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ ट्रैप कर रहा है। एक दिन मार्केट से एक बुलिश सेंटीमेंट दिखा रहा है, दूसरे दिन बेरिश, वापस बुलिश बेरिश बुलिश बेरिश। तो ये जो रेंज है, जब तक ये रेंज को ब्रेकआउट नहीं करेगा हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड मत कीजिए और लॉन्ग टाइम के लिए अपनी पोजीशन को होल्ड मत कीजिए। छोटे स्कैल्पिंग करके प्रॉफिट लेके आप उसको टर्मिनल को क्लोज कर दीजिए। अगर हम निफ्टी को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में एज अ प्राइस एक्शन के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट ने आज कैसा बिहेवियर दी है उसके हिसाब से हम उसको कल के ट्रेडिंग सेशन में ट्रेड करते हैं। अगर आप 5 मिनट के डेटा को 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम देखते हैं तो मार्केट दोनों तरफ बायर्स और सेलर दोनों को ट्रैप कर रहा है। तो एज अ रिटेल ट्रेडर हमें केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप हैवी क्वांटिटी के साथ ट्रेड करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होगा और आपको हैवीली लॉस हो सकता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मार्केट एक ऊपर की डायरेक्शन में अप मूव दे रहा है, उसके बाद यहाँ पर गैप अप होने के बाद साइड वेव हो गया, यहाँ पर प्रीमियम डीके हो गया, उसके बाद जो भी पोजीशंस यहाँ पर बनी थी बुलिश डायरेक्शन के लिए, उसके बाद एक हैवी गैप डाउन हो गया। इवन वो गैप डाउन को भी उन्होंने ओवरकम करके अब गए वापस डाउन, वापस एक बड़ा सा अप ट्रेंड मिला। जो ये अप ट्रेंड लेके बुलिश पोजीशन बनाई थी उन्होंने एक गैप डाउन दिया, यहाँ पर काफ़ी लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, काफ़ी लोगों का लॉस हुआ, फिर वापस वो पोजीशन अप गई और ये पोजीशन पे हैवी सेल ऑफ आया। तो आप देख रहे हो मार्केट का कोई डायरेक्शन या ट्रेंड नहीं है, वो कम्प्लीटली दोनों तरफ मार्केट ट्रैप ही कर रहा है। अगर हम उसको आज के डेटा के हिसाब से देखें कि आज मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बना, तो अगर हम उसका ड्राइंग्स चेक करते हैं तो मार्केट में आप देखो यहाँ पर कितने लेवल्स बने हैं। मैं इसका जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से आप उसको ट्रेड करना है। तो मार्केट ने यहाँ पर एक अपस्विंग बनाया था, उसको हमने एक फिबोनाची लेवल लिया, उसके टारगेट्स अपर की तरफ है और यहाँ पर उसके रिजेक्शन लेवल है। मतलब अगर यहाँ से कोई मार्केट रिजेक्शन लेता है तो हम ऊपर की साइड के ट्रेड करेंगे, बट मार्केट ने सब लेवल्स को ब्रेक करके नीचे आया और हम एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के आसपास अभी खड़े हैं। अगर मार्केट अभी कल फ्लैट ओपन होता है या फिर कौन सी अप गैप अप या गैप डाउन होता है तो हम उसको कैसे ट्रेड करें उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम देखें मार्केट को निफ्टी 50 को, तो आज मार्केट ने एक गैप अप ओपन दिया, यहाँ पर सेलिंग प्रेशर आया क्योंकि ये फर्स्ट कैंडल को मार्केट ने क्लोज अप डायरेक्शन में नहीं ले पाया और डेफिनेटली तो आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। अगर बाइंग है तो ये सेकंड कैंडल से ही उसको डे का हाई ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ता है, बट यहाँ से मार्केट ने एक सेलिंग प्रेशर दिया और लास्ट डे का जो हाई था वो हाई के आसपास ही मार्केट ने एक रिवर्सल पैटर्न दिया और मार्केट ऊपर गया। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हो एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना मार्केट में और जैसे ही नेक लाइन ब्रेक हुई हमें एक हैवी सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी जो सेलिंग प्रेशर आया है वो सेलिंग प्रेशर अभी सेल एंड राइज कंटिन्यू रहेगा या कौन से मोमेंट में हम ऊपर की तरफ मतलब लॉन्ग डायरेक्शन में ट्रेड ले या डाउन में शॉर्ट डायरेक्शन में ट्रेड ले, वो हम देख लेते हैं।
तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ पर दो फिबो लेवल्स बनाए हुए हैं। तो अभी मार्केट का ट्रेंड हमें देख रहा है कि यहाँ पर एक शॉर्ट पोजीशन बनी है, करेक्ट। तो शॉर्ट पोजीशंस में हमें और शॉर्ट तरफ कब ट्रेड बनाना है और लॉन्ग तरफ कब ट्रेड बनाना है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखो, उसको देख लेते हैं। ये जो मैंने यहाँ से एक यहाँ जो हाई था और डे का लो था उसका एक फिबो लेवल्स बनाया हुआ है। और यहाँ जो फिबो लेवल्स बनाया है वो मार्केट ने यहाँ पर एक मतलब यहाँ से एक सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ गया है और वो ऑलमोस्ट 0.618 के आसपास वहीं पर ही घूमता रहा। 0.5 को उसने अभी क्रॉस नहीं किया है। जो 0.5 मतलब 18287 का जो लेवल है उसको क्रॉस नहीं किया है। मान लो अगर कल मार्केट यहीं मतलब फ्लैट ओपन होता है यही एरिया में और यहाँ से मार्केट डाउनफॉल देता है तो नेक्स्ट सपोर्ट हमें 18,216 के आसपास मिलेगा। मतलब यहाँ से मार्केट एक बार सपोर्ट लेने का ट्राई करेगा और ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा। जब भी मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में मूव होता है तो यहाँ से ये फिबो लेवल को आपको चेक करना है। 0.786 या 0.618 के ऊपर जब जाता है और वापस रिट्रेसमेंट लेता है तो हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे। और 0.5 इज द इम्पोर्टेंट जोन। तो ये 0.5 को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा तो ही एक स्विंग का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा और हम ऊपर की तरफ ट्रेड कर सकते हैं। बट अगर मार्केट यही लेवल से रिजेक्शन लेके लेट्स से 0.618 मतलब ये जो 18265 का लेवल मार्केट अगर ब्रेक नहीं कर पाता है और यहाँ से वापस एक डाउन ट्रेंड देने लगता है तो आप यहाँ से एक छोटा सा स्कैल्पिंग के लिए अपॉर्चुनिटी बना सकते हो और यहाँ ये लेवल तक आपको उसको क्लोज कर देना पड़ेगा ये लेवल से। अगर मार्केट ये ग्रीन लेवल मतलब 18,220 को भी ब्रेक करके नीचे जाता है तो हमें डाउन ट्रेंड में नेक्स्ट टारगेट मिल सकते हैं। वो लेवल्स कौन से हैं यहाँ पर आप देख रहे हो। 1.618 का जो लेवल है यहाँ पर हमें नेक्स्ट टारगेट मिल सकता है। और ये जो लेवल है ये जो पर्पल कलर में है वो एक इम्पोर्टेंट एज ए सपोर्ट की तरफ काम करेगा 18,160 और 18,140। तो हमें जब भी ये एक ग्रीन लाइन को ब्रेक होता है 18,260 तो हमें नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेना है और नेक्स्ट टारगेट ये वाला लेना है। मैक्स टू मैक्स यहाँ पर हमें बुकिंग कर लेना है और जो भी शॉर्ट पोजीशन बनाओ। हायर पोजीशन में अगर आप बनाते हो तो हायर पोजीशन में आपको ये सेलिंग प्रेशर जहाँ से स्टार्ट हुआ है आज मॉर्निंग से तो वो वाला आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। ये जो जोन है ये रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर मार्केट इसके ऊपर जाके एक रिट्रेस करके ऊपर की डायरेक्शन में जाता है तो मार्केट नेक्स्ट टारगेट 1.618 के लेवल में मतलब 18,400 के आसपास जाने का वो ट्राई करेगा। तो क्लियर, आपको पहले वेट एंड वॉच करना है, इमीडिएटली ट्रेड नहीं लेना है क्योंकि मार्केट कोई भी डायरेक्शन में कल जा सकता है क्योंकि एवरीडे एक बेरिश और बुलिश मूवमेंट दिखा रहा है। कोई एक ट्रेंड फिक्स नहीं है मार्केट का। तो क्लियर, ये रहे निफ्टी के लेवल्स और उसको हम फिबोनाची लेवल के हिसाब से कल मार्केट को ट्रेड करें। अगर आज का फ्यूचर का डेटा देख ले मार्केट में निफ्टी का तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि निफ्टी में इनिशियली एक लॉन्ग बिल्टअप जनरेट हुआ। वो लॉन्ग बिल्टअप वॉल्यूम के साथ और वाई चेंज और सब कुछ था बट इमीडिएटली आप देख रहे हो ये 3 सेक्शन जो बने 3 आवर्स का डेटा आप देखो तो यहाँ पर हैवीली एक शॉर्ट पोजीशंस बनी और ये शॉर्ट पोजीशंस बनने के बाद यहाँ पर लॉन्ग्स जितने भी वेट कर रहे थे कि मार्केट ऊपर जाएगा अपने पोजीशन एग्जिट कर ली और मार्केट डाउन साइड में वो क्लोज हुआ है। मतलब यहाँ पर आप वॉल्यूम देखो तो एक हैवीली वॉल्यूम में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो चुका है। तो यहाँ पर शॉर्ट्स डेफिनेटली इसका बेनिफिट लेने का ट्राई करेंगे कल मॉर्निंग में। बट अगेन एज आई सेड मार्केट कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं है। अप डाउन मूवमेंट ले रहा है। कोई एक डायरेक्शन में अप साइड या डाउन साइड ब्रेकआउट करेगा तो ही हम उसको एक अच्छा ट्रेड बना पाएंगे, ट्रेंडिंग ट्रेड बना पाएंगे। अगर हम ट्रेंडिंग वही देखें निफ्टी का, उसको ट्रेंडिंग वाई चेक कर लेते हैं। अगर हम ट्रेंडिंग वाई देखें निफ्टी का तो यहाँ पर आप देख रहे हो मॉर्निंग में एक बुलिश सेंटिमेंट बाद में एक बेरिश सेंटिमेंट बना। आप यहाँ देखो यहाँ पर ऑलमोस्ट ये पोजीशंस तक बुल्स कंट्रोल में थे 211 और यहाँ पर 162 इमीडिएटली यहाँ पर हैवी पोजीशंस एग्जिट हुई पुट में और कंटिन्यूसली वो डाउन होते गए और ये ऑलमोस्ट ये स्टेबल रहे। दैट मीन्स यहाँ पर कॉल पोजीशंस अभी भी बहुत सारी ओपन है और ये लोग अपना पोजीशंस को डिफेंड करने के लिए ज़्यादा शॉर्ट करने का ट्राई करेंगे। अगर हम चार्ट व्यू में देख ले उसको तो चार्ट व्यू में आपको यहाँ क्लियर कट एक क्रॉस ओवर हमें देखने को मिल रहा है। ये जो क्रॉस ओवर मिला है मतलब यहाँ से बुल्स ने अपनी पोजीशंस क्विट कर ली थी हैवीली और यहाँ पर शॉर्ट्स पोजीशंस बनाते गए। मतलब मार्केट में यहाँ जो क्रॉस ओवर हुआ वो क्रॉस ओवर एक बेरिश सेंटिमेंट लेके गया है। तो हमें कल आज के डेटा से हिसाब से कल एक बेरिश सेंटिमेंट दिख रहा है बट मॉर्निंग का डेटा चेंज भी हो सकता है। तो जो कल इंट्राडे का जो भी पोजीशन बने उसके हिसाब से आप उसको ट्रेड करना।
अगर उसको हम ऑप्शन OI स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं कि निफ्टी का ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, तो निफ्टी का अगर हम ओवरऑल सेंटीमेंट देखें तो ओवरऑल सेंटीमेंट में तो वो एज अ साइड वेज जैसा दिखा रहा है, मतलब कॉल और पुट की OI दोनों सेम दिख रही है। और यहाँ पर मार्केट ये जो दो एरिया है, मतलब 18,200 और 18,300, वो दोनों के एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। मार्केट जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट करेगा, लेट्स से ये कॉल जो भी शॉर्ट किया है वो पोजीशन गिव अप करते हैं तो वो ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पर वो ब्रेक कर लेते हैं वो डाउन डायरेक्शन में जाएगा। बट अभी का रेंज मुझे तो 18,100 से लेके 18,300 का एक रेंज दिख रहा है। मार्केट इसके अंदर एक पिंग पोंग की तरह खिलता रहेगा और दोनों तरफ आपके SL रहता रहेगा। तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन जो भी बना हो, क्विकली प्रॉफिट बुक करो और एग्जिट करो, या फिर लंबे ट्रेंड प्ले के लिए वेट करो, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी के प्ले करते हो तो। अगर हम OI एनालिसिस देख ले निफ्टी के स्पॉट प्राइस का, तो यहाँ पर हमें एक इंडिकेशन क्लियर दे रहे हैं कि मॉर्निंग में जिन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, मतलब यहाँ बुल सेंटर हुए, उसके बाद यहाँ पर जो बियर्स थे उन्होंने अपनी पोजीशन एग्जिट की, मार्केट ऊपर गया, ओके फाइन। इन द सेकंड हाफ में यहाँ पर बड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनी, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हो गया, मतलब मार्केट नीचे ले आए। तो मार्केट जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहीं से ही एंड हुआ। तो क्लियर कट एक ट्रैपिंग मूव रहा एक मॉर्निंग में लेके सेकंड हाफ तक। तो कल भी मार्केट ऐसा बिहेवियर दिखा सकता है। तो जो डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है वहीं पर ही आप ट्रेड कीजिए, और यहाँ पर क्लियर कट ट्रेंड नहीं है कि आप कंटिन्यूसली आप बाय ऑन डिप्स या सेल ऑन राइज करते जाओगे। तो छोटे क्वांटिटी से, छोटे पोजीशंस साइज से आप उसको ट्रेड कीजिए, और उसको आपका प्रॉफिट, आपका परसेंटेज जो भी डेली टारगेट है, अगर वो मैट हो जाता है तो आपका अपना टर्मिनल क्लोज कीजिए, और वो प्रॉफिट आपके घर ले जाइए, उसको मार्केट में वापस मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ ट्रैपिंग का गेम चल रहा है, ऐसा मुझे लास्ट 4-5 डेज से लग रहा है। तो ये था निफ्टी का एनालिसिस। अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी का सबसे पहले हम डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी कौन से पोजीशंस पे क्या कर रहा है। तो बैंक निफ्टी एक ऑलमोस्ट सेम एज अ निफ्टी एक रेंज में है। वो रेंज को जो भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा तो एक ऊपर की या नीचे का मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो ये जो जोन जो है, तो वही जोन के आसपास एक बॉक्स के अंदर बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो जब भी ये डायरेक्शन में जाएगा मार्केट ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर हमें ये 44,000 का जो भी ऑल टाइम हाई बना है वो टारगेट हमें देखने को मिलेंगे। अगर ये मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो ये जो सपोर्ट एरिया है अराउंड 42,000 के आसपास, तो ये सपोर्ट एरिया के आसपास हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा और वापस ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब यहाँ पर जाएगा, यहाँ एक करेक्शन लेवल मिलेगा और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट अभी कंसोलिडेशन एरिया में है। कंसोलिडेशन एरिया में प्रीमियम डीके होगा, स्टॉप लॉस हंटिंग होगा, तो लॉन्ग हाई क्वांटिटी के ट्रेड्स अभी उसको अवॉइड कीजिए। मार्केट बैंक निफ्टी को अभी हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बना और क्या डेटा उसके हिसाब से बना। तो सेम एज अ निफ्टी, बैंक निफ्टी भी आज इनिशियली एक सेलिंग प्रेशर आया और एक सपोर्ट के बाद मार्केट ने एक ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड लिया। तो अगर यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर ये जो रेड जोन बनाया था हमने लेवल्स, उससे आप मार्केट ने रिजेक्शन लिया और वो मार्केट यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अगर हम देखें तो मार्केट एक कंटिन्यूसली चैनल बना के अप मूव हो रहा है। तो आप ये ब्लू कलर में एक चैनल देख सकते हो कि मार्केट चैनल में फंस के ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा था। तो मार्केट हायर हाई भी बना रहा था और हायर लो भी बना रहा था कंटिन्यूसली। बट ये यहाँ पर वही रेजिस्टेंस के आसपास एक फॉल्स ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन लिया और वो डाउन मोड में आ गया। और एग्जैक्टली यहाँ पर जो एक बाइंग जोन है, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लेके जो मार्केट ऊपर गया था, वो जोन के आसपास से ही मार्केट ने यहाँ पर एक अच्छा रिजेक्शन लिया। बट वो रिजेक्शन 0.618 या 0.5 को क्रॉस नहीं कर पाया। आप ये लेवल को ध्यान से देखें। जैसे मैंने निफ्टी में बताया कि आप डे का हाई और डे का लो को एक 0.5 या 0.618 का लेवल अगर वॉल्यूम के साथ एक थिक बॉडी कैंडल के साथ क्रॉस करता है तो ही ये स्विंग ब्रेक होगा और ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड हमें मिलेगा। बट यहाँ पर वो अभी 0.5 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया और वो वापस एक डाउनफॉल दे दिया है। तो अभी हम एक स्ट्रॉन्ग
बाइंग जोन में खड़े हैं यहाँ पर। अगर यहाँ से मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर भी मिल सकता है और मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। तो निफ्टी को बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड करें कल के सेशन के लिए वो देख लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होता है, मतलब यही जोन के आसपास ओपन होता है, तो सेम में आज का जो फिबो लेवल्स है उसके हिसाब से ही हम उसको ट्रेड करेंगे। मान लो कि बैंक निफ्टी इसके आसपास ही ओपन हुआ, ये सपोर्ट के आसपास ही, तो ऊपर जाएगा। अगर ये 0.618 मतलब ये जो स्विंग बना है उसके ब्रेक सस्टेन होकर उसको ब्रेकआउट करता है तो ही हम ऊपर की डायरेक्शन में ट्रेड बना सकते हैं। नहीं तो यहाँ पर मार्केट एक बड़ी सी एक 5 मिनट की कैंडल बनाएगा, यही जोन से एक वापस रेड कलर की कैंडल बनाएगा और जो भी बायर इनिशियली हो गए उसको ट्रैप करके मार्केट नीचे आ जाएगा, अगर किसी ने पोजीशन होल्ड करके रखी है तो आप छोटा टारगेट लेके आप उसको क्विकली एग्जिट कर सकते हो। अगर मार्केट यहाँ से फ्लैट ओपन हुआ या डाउन थोड़ा गैप डाउन ओपन हुआ तो एक यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की डायरेक्शन का ट्रेड बनेगा। अगर 43,000 को मार्केट ब्रेक कर लेता है, ये जो लेवल है 43,000, तो डेफिनेटली वो मार्केट का जो डाउन है 1.618 का लेवल, हमें ये जो है 42,925 का वो लेवल हमें देखने को मिल सकता है। ये जो डाउनफॉल है उसका टारगेट 42,925 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो नेक्स्ट लेवल ऑफ 1.618 और 2.618 लेवल से वो भी बहुत फार है, उसके लिए बहुत हैवी सेलिंग प्रेशर चाहिए, बट मार्केट अभी रेंज में है। वो रेंज का ब्रेकआउट होगा तो ही हम हैवी सेलिंग प्रेशर में जाएंगे, नहीं तो ये मार्केट रेंज में रहेगा। तो ये था बैंक निफ्टी का एज अ प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो आप यहाँ पर मार्क कर देते हैं तो 0.618 लेवल मतलब 43,300 के आसपास है एक लेवल, उसके ऊपर जाए तो और सस्टेन होना चाहिए, और उसका नेक्स्ट 43,345 मतलब ये दो लेवल को मार्केट क्लोज करता है तो ही स्विंग ब्रेक होगा और ऊपर की तरफ का आप लॉन्ग पोजीशन बनाओगे। दूसरा एक हमें सपोर्ट लेवल ए लेवल मिलेगा यहाँ पर 43,031 के आसपास, इसको ब्रेक करके नीचे मार्केट जाता है तो नेक्स्ट हमें टारगेट यहाँ पर अराउंड 42,925 के आसपास देखने को मिलेगा। तो ये दो लेवल, ये जो बॉटम तरफ के लेवल है और टॉप के लेवल है, उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो अगर आप उसको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करते हो तो। अदरवाइज स्कैल्पिंग में लेट से यहाँ से एक सपोर्ट मिला है तो आप यहाँ पर एक सपोर्ट ट्रेड लेके यहाँ पर एग्जिट कर सकते हो, बट वो आपको क्विकली करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इमिडिएटली मार्केट रिवर्स हो सकता है। अगर उसको हम और फ्यूचर के डेटा में क्विकली एनालाइज कर लेते हैं तो बैंक निफ्टी का अगर हम 60 मिनट का टाइम फ्रेम देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर हमें शॉर्ट्स नहीं दिख रहे बहुत, बट जो भी लॉन्ग पोजीशंस जो थी वो एग्जिट हो चुकी है। मतलब जो भी मान रहे कि 43,200 जो भी प्राइस था 40,400 उसके ऊपर तो मार्केट गया नहीं, तो यहाँ से एक हैवी सेलिंग प्रेशर आया बिकॉज ऑफ निफ्टी, बराबर। निफ्टी ने एक डाउनफॉल दिया है, मतलब वहाँ से सेलिंग आया है, तो उसकी वजह से यहाँ पर बैंक निफ्टी ने भी उसको डाउनफॉल देखा है यहाँ पर। तो ये जो लॉन्ग अनवाइंडिंग आई है वो बहुत क्वेश्चनेबल है और यहाँ पर शॉर्ट्स एक्टिव हो सकते हैं अगर यहाँ पर वापस लॉन्ग बिल्डअप या बुल्स एंटर नहीं होते हैं तो। उसको ट्रेंडिंग ओआई में क्विकली देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी का कैसा बिहेवियर था ट्रेंडिंग ओआई में। तो ट्रेंडिंग ओआई में मॉर्निंग से ही बैंक निफ्टी बेरिश था और निफ्टी बुलिश था। आप यहाँ पर देख रहे हो तो कॉल ओआई यहाँ पर ज़्यादा थी, पुट ओआई कम थी। इमीडिएटली वो पुट ओआई तो बढ़ी नहीं, बट कॉल ओआई पुट ओआई तो इमीडिएटली यहाँ से डाउन हो गई और कॉल ओआई यहाँ से बढ़ गई। मतलब यहाँ से जो 45 डिग्री के आसपास ये जो मूवमेंट होता है तो वो हैवी सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिलता है। तो एट द एंड ऑफ द डे बैंक निफ्टी आप देख रहे हो एज अ डेटा वो एक बेरिश डेटा दिखा रहा है। तो कल के ट्रेडिंग सेशन में मॉर्निंग का कैसा नया डेटा जनरेट होता है, अगर कोई हैवी बायर्स आते हैं और ये जितने भी शॉर्ट्स जनरेट हुए उसके स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो वापस मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। ओआई स्टेटिस्टिक्स में देख ले बैंक निफ्टी का, तो बैंक निफ्टी का ओआई स्टेटिस्टिक्स में देखे तो मार्केट का रेंज हमें क्या दिखा रहा है। तो मार्केट का रेंज हमें अभी जैसे बताया कि 43,000 एक एज अ सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर मार्केट 43,000 को सपोर्ट को ब्रेक करता है तो हैवी सेलिंग प्रेशर अप टू 42,500 तक देखने को मिलेगा। एक हमें ये नेक्स्ट सपोर्ट यहाँ पर काम करेगा। रेजिस्टेंस वेरी हैवी रेजिस्टेंस एट 43,500 के आसपास है। तो मार्केट का आप रेंज यहाँ पर क्लियर कट देख सकते हो कि अगर कल ये लेवल को ब्रेक करता है तो मार्केट ये दो लेवल के बीच में पिंग पोंग खेलता रहेगा।
तो आपको केयरफुली ट्रेड करना है, कोई एक डायरेक्शन में उसको होल्ड करके मत रखिए। आप एज अ स्कैल्पर है तो एक शॉर्ट भी कर सकते हो और उसको लॉन्ग भी कर सकते हो जब भी हमें रिवर्सल इन पैटर्न देखने को मिलता है। तो ओ स्टेटिस्टिक्स अगर हम उसको चेंज इन ओ स्टेटिस्टिक्स देख ले तो कौन सी पोजीशन ज़्यादा है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो तो हैवी पुट पोजीशंस यहाँ पर एग्जिट हुई है और ये लोअर लेवल में कॉल्स की पोजीशंस जनरेट नहीं हुए अभी। मतलब ये जो टेरिटरी है अबव 43,200 ये जो एरिया है वहाँ पर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना हुआ है और यहाँ पर पुट की पोजीशंस बहुत है ही नहीं। तो चांसेस ऐसा है कि ये जो कॉल राइटर्स है वो और डाउन की तरफ आए और ये जो लेवल्स बने हैं वो लेवल पे वहाँ वो अपनी और ज़्यादा पोजीशंस बना सकते हैं। ऑप्शंस के ओआई का स्पॉट प्राइस देख लेते हैं। स्पॉट प्राइस में क्या बिहेवियर हुआ है 43,100। तो 43,100 में मॉर्निंग में आप देख रहे हो यहाँ पर एक साइडवेज रहा, दोनों तरफ शॉर्ट बिल्टअप जनरेट हुआ, यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई, यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हुआ। तो मतलब यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा था कि बुलिश डायरेक्शन में जाएगा। देन इमीडिएटली हैवी शॉर्ट कवरिंग हो गई पुट की डायरेक्शन में और यहाँ पर शॉर्ट बिल्टअप हो गई कॉल की डायरेक्शन में। मतलब मार्केट ने यहाँ पर चेंज ओवर या क्रॉस ओवर दे दिया और मार्केट यहाँ से ड्रॉप हो चुका। तो मार्केट एक सपोर्ट के लेवल पे खड़ा है। अगर वो सपोर्ट ब्रेक होता है तो मार्केट यहाँ से हमें हैवी फॉल देखने को मिल सकता है। बट वो जैसे हमने डेली टाइम फ्रेम में एनालिसिस किया है कि एक जो रेंज है मार्केट का, वो मार्केट का रेंज जब भी कोई एक डायरेक्शन में अप साइड या डाउन साइड डायरेक्शन में ब्रेक होगा तो हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेगा। नहीं तो ये मार्केट यही रेंज के अंदर आप दोनों तरफ स्टॉप लॉस लेगा या प्रीमियम डीके करके आपका लॉस होगा। तो आप छोटे क्वांटिटी से और क्विकली ट्रेड लेके एग्जिट कीजिए। करेक्ट। तो आई होप आपको ये डेली टाइम फ्रेम और इंट्राडे टाइम फ्रेम 5 मिनट के टाइम फ्रेम का एनालिसिस आपको क्लियर हो और आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। जल्दी मिलेंगे हम नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टीम, सी यू लेटर, बाय बाय।